ऑल स्टूडेंट, कक्षा 9th, सब्जेक्ट साइंस विषय में आपका लेसन नंबर 5 चल रहा है कि जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती हैं, उसमें आपका पार्ट्स नंबर 10 चल रहा है, पार्ट्स भाग 10 चल रहा है। तो हम कोशिका द्रव्यांगक पढ़ रहे हैं, विभिन्न कोशिका द्रव्यांगकों के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं लवक क्या होते हैं। कोशिका द्रव्यांगकों में लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की खोज, मतलब लवक प्लास्टिड। तो लवक की खोज हैकेल ने 1865 में की। वो कह रहा है कि लवक की खोज हैकेल नाम के वैज्ञानिक ने 1865 में की तथा सिम्फर नामक वैज्ञानिक ने फोटोसिंथेसिस क्रिया में, पीएस क्रिया की होती है फोटोसिंथेसिस क्रिया में, भाग लेने वाले कोशिकांगों को लवक नाम दिया। मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया में भाग लेने वाले कोशिकाओं को उसने क्या नाम दिया, सिम्फर नाम के वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया। यह दोहरी झिल्ली से युक्त परिवर्त कोशिकाओं होता है। यह दोहरी झिल्ली से परिवर्त युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। यह कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। यह कोशिका द्रव में क्या चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। ये आकार में मुख्यतः इसका जो आकार होता है, इस आकार में यह मुख्यतः इसका आकार क्या होता है, अंडाकार, गोलाकार। इसका आकार अंडाकार, गोलाकार तथा तस्तरीनुमा होता है। मतलब लवक का आकार अंडाकार, गोलाकार, तस्तरीनुमा होता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ चेंज करता रहता है। रंग के आधार पर लवक होते हैं 3 प्रकार होते हैं। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? अवर्णी लवक, पहला है अवर्णी लवक। यह अनियमित आकार का वर्णक और रंगहीन
और रंगहीन लवक है। और कैसा है? रंगहीन लवक है। यह अनियमित आकार का वर्णक होता है और रंगहीन क्या होता है? लवक होता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है। यह पौधों के उन भागों में यह पौधे के उन भागों की उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जैसे जड़ एवं भूमिगत तने में यह स्टार्च कणिकाओं व तेल का संश्लेषण करता है। वो ग्राह्य पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से क्या वंचित रहते हैं, सूर्य के प्रकाश से इन पर पड़ता नहीं है। जैसे जड़, भूमिगत तना, स्टार्च में बसा हुआ तेल, मतलब जड़ पे भूमिगत तना जो होता है उसमें स्टार्च कणिकाओं में तेल का संश्लेषण करता है। जो स्टार्च का संश्लेषण करते हैं, जो स्टार्च का संश्लेषण करते हैं उन्हें एमाइलोब्लास्ट कहते हैं। जो स्टार्च का संश्लेषण करते हैं उन्हें एमाइलोब्लास्ट या वसा का संचय करने वाले इलियोब्लास्ट तथा प्रोटीन का संग्रह करते हैं, जिन्हें प्रोटीन प्लास्ट कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। जिन्हें प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। प्लास्ट कहते हैं। ये लवक पौधों में भोजन संग्रह करने वाले कणों, बीजों आदि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो एवन्नी जो लवक होते हैं यह अनियमित आकार का वर्णक रंगहीन लवक होता है। मतलब एवन्नी जो लवक होगा अनियमित आकार का वर्णक रंगहीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य के प्रकाश से वे वंचित रहते हैं। जड़ भूमिगत तने ये स्टार्च कणिकाओं व तेल का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। जो जड़ होगी, भूमिगत तना होगा, वे स्टार्च कणिकाओं व तेल का संश्लेषण करते हैं। जो स्टार्च का संश्लेषण करते हैं उन्हें वसा का संचय करने वालों को इलियोब्लास्ट कहते हैं। जो स्टार्च का संचय करते हैं वे एमाइलोब्लास्ट, मतलब जो स्टार्च का संश्लेषण करते हैं एमाइलोब्लास्ट कहते हैं। वसा का संचय करने वालों को इलियोप्लास्ट कहते हैं। मतलब
जो स्टार्च का संश्लेषण करेंगे, जो स्टार्च का संश्लेषण करते हैं तो एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, वसा का संश्लेषण करने वालों को इलियोप्लास्ट कहते हैं, तथा जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं जो प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। ये लावक पौधे भोजन संग्रह करने वाले कणों, बीजों आदि की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। जो ये लावक होते हैं वे पौधे भोजन संग्रह करने वाले कणों, बीजों आदि की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। अब है दूसरा वर्णी लावक। ये तो है वर्णी लावक के बारे में। ये वर्णी लावक क्या होता है? ये रंगीन लावक होते हैं। ये रंगीन लावक होते हैं। वो कह रहा है कि ये रंगीन कलरफुल्स क्या होते हैं? वर्णक होते हैं जो प्राय लाल पीले व नारंगी, पीले नारंगी रंग के होते हैं। जो लाल पीले नारंगी रंग के होते हैं। ये लावक बीज फलों के छिलके पुष्पों की दलों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे टमाटर, गाजर आदि। उदाहरण के लिए लाल नारंगी रंग के लिए कैरोटीन वर्णक क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो जो वर्णी लावक होते हैं ये रंगीन लावक होते हैं जो प्राय लाल, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। जो वर्णी लावक होंगे वे प्राय लाल, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। ये लावक बीज फलों के छिलके, पुष्पों की दलों की कोशिकाओं में ये मतलब जो लावक होंगे वर्णी लावक ये बीज फलों के छिलके, पुष्पों की जो दल होते हैं, बाह्य दल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे टमाटर, गाजर आदि। लाल व नारंगी रंग के लिए कैरोटीन तथा पीले रंग के लिए ज़ैंथोफिल वर्णक क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ज़ैंथोफिल। तो लाल व नारंगी रंग के लिए कैरोटीन वर्णक होता है और पीले रंग के लिए ज़ैंथोफिल लावक होते हैं। ये पुष्पों जो लावक होते हैं ये पुष्पों के दलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ये पुष्पों के विभिन्न दलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जो भी ये वर्णक होंगे वे पुष्पों के विभिन्न दलों को रंग प्रदान करते हैं, जिससे कीटों के आकर्षित होने से परागण की क्रिया होती रहे। परागण की क्रिया होती रहे। तो आज की वीडियो में हमने वर्णी लावक, अवर्णी लावक के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद आता है वर्णी लावक, अवर्णी लावकों के बाद में हरित लावक क्या होते हैं? हरित लावक
हरित लाभक ये पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है। जो हरित लाभक होता है पौधों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? संरचना है। ये पनहरित युक्त हरे रंग के लाभक होते हैं। पनहरित युक्त मतलब क्लोरोप्लास्ट युक्त हरे रंग के लाभक होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिनमें पीएस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस कारण से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इस कारण से हरित लाभक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। इसमें पनहरित के अलावा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल इसमें पनहरित के अलावा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। कुछ शैवालों की कोशिकाओं में एक हरित लाभक पाया जाता है। कुछ शैवालों की कोशिकाओं में एक हरित लाभक पाया जाता है। कुछ शैवालों की कोशिकाओं में एक हरित लाभक पाया जाता है। जबकि विकसित वो कह रहा है हरित लाभक क्या होता है? ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण संरचना वाला भाग होता है। जो हरित लाभक होता है पौधों के लिए महत्वपूर्ण संरचना वाला भाग होता है। ये पनहरित युक्त हरे रंग के क्या होते हैं? लाभक होते हैं। ये पनहरित युक्त हरे रंग के लाभक होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिस कारण से हरित लाभक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें पनहरित के अलावा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि वर्णक पाए जाते हैं। कुछ शैवालों की कोशिकाओं में एक से अधिक हरित लाभक पाया जाता है। जबकि विकसित पादप कोशिकाओं में 20 से लेकर 40 तक हरित लाभक पाए जाते हैं। मतलब विकसित पादप कोशिकाओं में 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित लाभक पाए जाते हैं। उच्च पादपों में ये हरित लाभक गोल अंडाकार उच्च पादपों में गोल अंडाकार व डिस्क के समान होता है। डिस्क के समान होते हैं। जबकि शैवालों में भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन के वर्णक का निर्माण पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उनमें कैरोटीन निर्माण पत्तियों का पीला रंग के होने के कारण कैरोटीन वर्णक का निर्माण पाया जाता है।
पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उनमें पत्तियों पीला रंग होने के कारण उनमें कैरोटीन वर्णक की कमी का आना होता है। पत्तियां जब पीली पड़ जाती हैं तो वे क्या नीचे की ओर झड़ जाते हैं, तो उसमें कैरोटीन वर्णक क्या कम पड़ जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पर्णहरित में क्या मैग्नीशियम Mg धातु पाई जाती है, धातु की उपस्थिति होती है। मैग्नीशियम धातु की होती है उपस्थिति होती है मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। लवक की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली परत युक्त होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है, जो कि स्ट्रोमा में स्थित होती है, स्थित होती है। लवक बाह्य संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। लवक की बाह्य संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये क्या हुई, लवक के प्रकार हुए। रंग के आधार पर लवक के 3 प्रकार हुए, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो जो लवक की भीतरी संरचना होती है वो महत्वपूर्ण झिल्ली युक्त परतयुक्त संरचना होती है, जो कि स्टोमा में स्थित होती है। झिल्ली जो संरचना होगी वह किसमें, स्टोमा में स्थित होती है। झिल्ली युक्त जो भीतरी संरचना होगी वह स्टोमा में स्थित होगी। लवक की बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें डीएनए व आरएनए क्या पाए जाते हैं। तो केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।